प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना, सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का जो हमारा विषय है, आज के समय में, आज के युग में हमें अपने जीवन को आत्मिक रीति से शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आज के समय में, आज के युग में, आज जब हम एक मसीह जीवन जीते हैं, हमारा आत्मिक जीवन या परिवर्तन या पवित्रता होना बहुत जरूरी है। आज के समय में, आज के युग में पवित्रता या फिर शुद्ध आराधना और प्रभु की आराधना करना बहुत जरूरी है। आज के समय में, आज के युग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह जीवन जीने वाले यह भूल चुके हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। कलीसिया आते हैं, गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका हृदय प्रभु से बहुत दूर है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, आपको जानना होगा, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में इंटर करते हैं या फिर मंदिर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जो आराधना चल रहा था वो चीज़ के ऊपर प्रभु का फोकस नहीं जाता, लेकिन जो बाहर व्यवसाय कर रहे थे लोग, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने आराधना को नहीं देखा, लेकिन जो व्यवसाय कर रहे थे उस चीज को वहां पर देखा। आपका मेरा जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, कहीं उसे हमने व्यवसाय का बाजार तो नहीं बना दिया। आज आपके साथ में ये प्रश्न पूछता हूँ, आज का मंदिर क्या है? इसके बारे में जानना, इसके बारे में नॉलेज रखना एक विश्वासियों का कर्तव्य है। आज मंदिर सिर्फ भवन नहीं है। क्या आप नहीं जानते, हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। सो हमें अपने शरीर को पवित्रता में रखना या पवित्रता में लेके चलना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या जो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो क्या आज हमारा जो शरीर है क्या वह शुद्ध है? कहीं हमारे शरीर को हमने व्यवसाय या फिर व्यवसाय का मंदिर तो नहीं बना दिया है? आपको मुझे पता होना चाहिए आज के समय का मंदिर का व्यवसाय क्या है। आज के समय का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मंदिर का व्यवसाय क्या बन गया है, या फिर दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं व्यापार। जब आज मैं मसीह जीवन जीने वाले लोगों को देखता हूं, आज भी सेम सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ सेम वही हो रहा है, बस रूप बदल गया है। पहली बार स्वार्थी आराधना चल रहा है कलीसियाओं में। जब वर्शिप होगा, आराधना होगा, उस टाइम पे एक वर्ड को बहुत ज्यादा सुना जाता है, प्रभु मुझे आशीष दो, मुझे दो। पर यहाँ पर सवाल है, क्या हम प्रभु को चाहते हैं या आशीष को चाहते हैं? अगर हम प्रभु को चाहते हैं तो प्रभु हमें आशीष देना जानता है। हमें उसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने आपको मुझे बनाया है, हमारे जीवन में क्या घटी कमी है वह जानता है। दूसरी बात क्या चल रहा है आपको पता है? दिखावे की सेवकाई। बाहर से बहुत आत्मिक, अंदर से पूरे खोखला, खत्म, कुछ भी नहीं। ऐसे लोग बाहर से तो बहुत आत्मिक दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, खत्म है या फिर खाली है। तीसरी बात बहुत खतरनाक है, पैसे और नाम के पीछे लगे हुए हैं। कभी कभी हम देखते हैं मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री फील्ड में जब हम रहते हैं या देखते हैं, सीखते हैं, तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के पर्पस के लिए जो आते हैं, लेकिन उसे एक बिजनेस के रूप में बना दिया जाता है। और यहाँ तक कि सेवकाई कभी कभी बिजनेस बन जाता है। और अभी आजकल के समय, आजकल के युग में, 21 सेंचुरी में तो खास करके बहुत सारे लोग, प्रभु के पीछे दौड़ना चाहिए आपको, मुझे, हम सभी को, लेकिन हम पैसे के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें यही बताते हैं कि मेरा घर है जो प्रार्थना का घर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें शुद्ध करते हैं, लेकिन वो हमारे मंदिर में नहीं, लेकिन वो हमारे हृदय में आते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारा शरीर है वो प्रभु का मंदिर है। सवाल उठता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्यों आते हैं? पहली बात, हम जो पाप में हैं, जो दुविधा में हैं, या फिर हम जो पाप को बार बार कर रहे हैं, उसको बदलाहट की ओर लाने के लिए, हमारे जीवन में जो पाप छुपा हुआ है उसको उजागर करने के लिए, या फिर हमारे जीवन को बदलाहट में, मसीह में रोटेट होकर मसीह जीवन जीने के लिए, प्रिय भाई और बहनों। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हमारा जीवन बदल सके। जो हम पहले पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे, पुराने बातें, पुराने चाल चलन, पुराने जीवन में, परमेश्वर के आने के बाद में हमारे जीवन बदलना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आते हैं। शुद्धिकरण जो है हमारे जीवन के लिए हो सकता है दर्द हो सकता है या फिर दर्दनायक हो सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए। धार्मिक क्रोध का अर्थ क्या होता है आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आए, वहां पे जो बिजनेस चालू हो गया था, वो बिजनेस को देख के प्रभु क्रोधित हुए।
प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया, लेकिन वह पाप नहीं था, वो आत्मिक रीति से उनका गुस्सा था। जो प्रभु के जो मंदिर था, आराधना का जगह जो बनाया था, उन्होंने वहां पर डाकू का अड्डा बना के रख दिया था। बिजनेस चालू हो चुका था, इसीलिए वो चीज को देख के प्रभु यीशु मसीह गुस्सा करते हैं और रस्सी का कोर बनाकर सभी लोगों को उस मंदिर से भगाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर क्रोध गलत नहीं होता है। परमेश्वर को क्रोध कब आता है? जब परमेश्वर का अपमान हो। और जो मसीह को जानने वाले लोग हैं, मसीह के जगह पे कुछ बातों को लेकर अन्याय हो, उस बातों को देखकर प्रभु को क्रोधित होते हैं। तब जाकर हमें, आपको, मुझे, हम सभी को खड़ा होना चाहिए प्रेम और सच्चाई के साथ में। जब हमारे जीवन में शुद्धता हो जाता है, तब जाके आशीष आता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 14 वचन साफ रीति से कहता है, तब जाके वहां पे अंधे लंगड़े आए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया। पहले शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन का। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ गलती, कुछ पाप को हम लेके चल रहे हैं, फिर हम आशीष का अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होता। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में पाप को त्याग कर प्रभु के साथ में अपने जीवन को रखना सही रीति से, तब जाके प्रभु हमारे जीवन को आशीष देते। जब हम प्रभु को भाने वाली जीवन, प्रभु को पसंद आने वाले जीवन जीते, तब प्रभु आशीष देते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की आशीष है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। वहाँ पर चंगाई, सामर्थ और सच्चाई आता है। प्रिय भाई और बहनों, ये बातों का नॉलेज, ये बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है एक मसीह जीवन जीने वालों के लिए। आपके बीच में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, या फिर एक एग्जाम्पल के रूप में एक बातों को रखना चाहता हूँ। जरा सोचिए, एक गिलास पानी गंदा है, उसमें आप साफ पानी भी डालो, क्या होगा? वो भी गंदा हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो गिलास को सही तरीके से साफ सुथरा रख कर उसमें साफ पानी रखो, या फिर पूरी तरीके से उसमें गंदा पानी ही रहने दो। पहले आपको, मुझे क्या करना होगा? पहले हमें गिलास में से गंदा पानी निकालना होगा और उसमें साफ सुथरा पानी डालना होगा, नहीं तो फिर साफ पानी भी गंदा हो सकता है। उसी प्रकार से जब तक हमारा हृदय साफ ना हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष कार्य करने में प्रसन्न नहीं होते। आप सभी लोगों से एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच आज के समय में, अभी के युग में, मेरा जो जीवन है या फिर मेरा जो लाइफ है, प्रभु का पसंद आने वाला जीवन है, या प्रभु का आराधना का घर है, या फिर हमने संसार की बात, संसार की चीज से भर के रखा है? दूसरी बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं सचमुच यीशु मसीह को चाहता हूँ या आशीष को चाहता हूँ? मैं यीशु मसीह के पीछे भाग रहा हूँ या आशीष के पीछे भाग रहा हूँ? ये प्रश्न उठता है। क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा मेज है जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उल्टाना चाहते हैं? कलीसिया के लिए कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, कलीसिया को कुछ बातों को बताकर जागरूक करना चाहता हूँ। कलीसिया सिर्फ प्रोग्राम का जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति रहता है वहां पर। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रोग्राम करने का सिर्फ जगह नहीं है कलीसिया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहता है। ये बातों को गंभीरता में लेना हमारा कर्तव्य है। कलीसिया में आज क्या जरूरत है? सच्ची आराधना, नम्रता और पवित्रता, ये तीन चीज होना बहुत अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ आशीष देने नहीं आते, वो हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे चाल चलन को, सभी चीजों को साफ करने के लिए आते हैं और वह बदलने आते हैं। अगर कोई चीज, गलत बातें, गलत चीजों में हम फंसे हैं या डूबे हुए हैं, उस चीज को बदलाहट की ओर करने के लिए आते हैं और पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आज प्रभु इंतजार में है। प्रभु कहते हैं, मुझे तुम्हारे हृदय में आने दो और मुझे तुम्हारे हृदय को सही रीति से साफ करने दो, ताकि प्रभु को पसंद आए। सो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा, इस बातों के द्वारा हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। जय मसीह के दोस्तों।